बहुत समय पहले की बात है। उत्तरगिरी नाम का एक बड़ा और समृद्ध राज्य था। इस राज्य का राजा था सम्राट विक्रमसेन, साहसी, न्यायप्रिय और बुद्धिमान। लेकिन उसकी एक खासियत थी, वो किसी को भी बिना परीक्षा लिए जिम्मेदारी नहीं सौंपता था, चाहे वो उसका मंत्री हो, सेनापति हो या फिर उसकी रानी ही क्यों ना हो। अब हुआ यूं कि एक दिन विक्रमसेन ने ऐलान कर दिया, मैं विवाह करना चाहता हूं, लेकिन जो भी युवती मेरी रानी बनेगी उसे मेरी एक रहस्यमयी परीक्षा पास करनी होगी। सारे राज्य में हलचल मच गई। राजा जैसा वीर और ज्ञानी वर पाने की लालसा कई रजवाड़ों की राजकुमारियों को हो गई, लेकिन जैसे ही परीक्षा का नाम आता कई पीछे हट जाती। इन्हीं में एक थी राजकुमारी चंद्रप्रभा, सुंदर, बुद्धिमान, साहसी और सबसे अलग बात जिज्ञासु। उसने सुना तो मुस्कुराई और बोली, अगर राजा को परीक्षा की जरूरत है तो मुझे उसे देने में डर नहीं। मैं उत्तरगिरी की रानी बनूंगी अगर भाग्य ने चाहा। तो चंद्रप्रभा अपने साथ कुछ दासियां और एक वफादार सेवक भीमसेन को लेकर उत्तरगिरी पहुंची। राजमहल में सब उसका इंतजार कर रहे थे। दरबार में पहुंचते ही राजा विक्रमसेन ने एक मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया। राजकुमारी, राजा ने कहा, आपने मेरी परीक्षा स्वीकार की, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन ध्यान रहे, यह परीक्षा केवल बुद्धि की नहीं, आत्मा की भी होगी। चंद्रप्रभा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। आ आ आ आ राजा ने आदेश दिया, तो ठीक है, तुम्हें 7 दिन तक मेरे महल में रहना होगा। हर दिन तुम्हारे सामने एक रहस्य, एक पात्र और एक निर्णय आएगा। अगर 7 निर्णय सही हुए तो तुम उत्तरगिरी की रानी बनोगी, लेकिन अगर एक भी गलत तो फिर तुम हमेशा के लिए इस महल से विदा हो जाओगी। भीमसेन थोड़ा घबरा गया, पर चंद्रप्रभा की आंखों में डर नहीं, उत्सुकता थी। पहला दिन झूठा सच। सुबह एक बूढ़ा आदमी महल के बाहर मिला। वो रो रहा था, मेरी गाय चोरी हो गई महाराज। मैंने उस नौजवान को देखा था जो पास ही खेत में काम करता है, वही चोर है। राजा ने कहा, राजकुमारी, क्या तुम फैसला कर सकती हो कि कौन सच बोल रहा है? चंद्रप्रभा ने दोनों को देखा। नौजवान कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें साफ थीं। बूढ़ा रो जरूर रहा था, पर कुछ ज्यादा नाटकीय लग रहा था। चंद्रप्रभा ने पूछा, क्या तुम दोनों की जमीनें पास पास हैं? बूढ़ा बोला, हां। फिर चंद्रप्रभा ने कहा, तो अगर नौजवान चोर होता तो वो चोरी करके कहां ले जाता? वो जानता है कि तुम पहचान लोगे। बूढ़ा चुप हो गया। सच ये है, चंद्रप्रभा बोली, कि बूढ़ा इस नौजवान की जमीन हथियाना चाहता था, गाय का बहाना बना रहा है। राजा मुस्कुराया, सही उत्तर। दूसरा दिन शब्दों का जाल। दूसरे दिन दरबार में 3 कवि आए। राजा ने कहा, इनमें से 2 झूठे हैं, सिर्फ एक असली कवि है, पहचानो कौन? तीनों ने एक एक कविता सुनाई। पहले की कविता में शब्द थे लेकिन भाव नहीं, दूसरे की कविता में तुक थी लेकिन गहराई नहीं, तीसरे की कविता साधारण थी पर दिल छू गई। चंद्रप्रभा ने मुस्कुराकर कहा, तीसरा ही असली कवि है, क्योंकि सच्चा कवि दिल से लिखता है, केवल शब्दों से नहीं। राजा फिर मुस्कुराया, सही उत्तर। तीसरा दिन अदृश्य खतरा। तीसरे दिन एक बहुत सुंदर तोता चंद्रप्रभा को तोहफे में दिया गया, लेकिन रात को वह तोता अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा, कभी रोने की, कभी हौंसने की, कभी गुर्राने की। भीमसेन ने कहा, यह कोई जादुई प्राणी लगता है, इसे बाहर फेंक दो। चंद्रप्रभा ने ध्यान से देखा, तोते की आंखों में डर था, वो इंसानी आवाजों की नकल कर रहा था। वो बोली, यह तोता नहीं, किसी बंदी की आवाजें दोहरा रहा है, कहीं किसी को बंदी बनाकर रखा गया है। महल की तलाशी हुई। एक गुप्त तहखाने में एक कैदी मिला। वो राजा का पुराना मित्र था, जिसे किसी ने षड्यंत्र के तहत कैद किया था। राजा ने चंद्रप्रभा को देखा और पहली बार उसकी आंखों में आश्चर्य था। चौथा दिन छल और चालाकी। अब चंद्रप्रभा को 4 राजकुमारियां दिखाई गईं, सभी एक जैसी पोशाक में, एक जैसी आवाज में। राजा ने कहा, इनमें से एक मेरी खोई हुई बहन है, पहचानो कौन? सभी ने दावा किया, मैं ही हूं महाराज की बहन। चंद्रप्रभा ने सबको देखा और फिर बोली, मुझे एक बात बताओ, जब आप छोटी थीं तो राजा आपको क्या कहकर बुलाते थे? तीनों ने कहा, राजकुमारी। चौथी बोली, भैया, मुझे छोटी चींटी कहकर चिढ़ाते थे। राजा चौंका और हंस पड़ा, सही पहचाना। 5वां दिन अंधविश्वास। एक औरत दरबार में आई, बोली, महाराज,
मेरी बहू पर भूत सवार है, ये अजीब हरकतें करती है। बहू कांप रही थी, डर में डूबी। चंद्रप्रभा ने उसे धीरे से पास बुलाया, उसकी नब्ज देखी, आंखें देखी, फिर सबको चुप करा के बोली, ये बीमार है, भूत नहीं, इसका इलाज जरूरी है, तंत्र मंत्र नहीं। राजा गंभीर हुआ, फिर सिर हिलाया। रानी को बनना ही चाहिए जो अंधविश्वास नहीं, विवेक से फैसले ले। छठा दिन, राजद्रोही। एक रात महल में आग लग गई, हड़कंप मच गया। राजा, चंद्रप्रभा और कुछ गिने चुने सैनिक बचे। भीमसेन को एक संदिग्ध आदमी पकड़ में आया। सब बोले, यही है राजद्रोही। चंद्रप्रभा ने पूछा, तुम यहां क्यों छुपे थे? वो बोला, मैं रसोइया हूं, आग लगी तो छुप गया, लेकिन भागा नहीं। चंद्रप्रभा ने कहा, राजद्रोही कभी अंदर छुपता नहीं, बाहर भागता है, ये निर्दोष है। असली गद्दार वो है जो अब तक नजर नहीं आया। बाद में पता चला एक मंत्री ही असली गद्दार था जो भाग गया था। 7वां दिन, अंतिम परीक्षा। अब आखिरी दिन आया। राजा ने चंद्रप्रभा को बुलाया और कहा, अब आखिरी सवाल, क्या तुम मुझे दिल से चाहती हो या केवल उत्तरगिरी की रानी बनना चाहती हो? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। चंद्रप्रभा मुस्कुराई, अगर मैं केवल रानी बनना चाहती तो आपकी परीक्षाओं से डरकर कुछ और तरीका अपनाती, लेकिन मैंने हर दिन देखा कि आप कैसे हर बात की गहराई परखते हैं। आपने मुझे चुनौती नहीं दी, आपने मुझे अपना स्तर दिखाया और वो ही मुझे पसंद आया। मैं आपसे प्रेम करने लगी, उस रूप से जो आपका हृदय है, न कि केवल सिंहासन। राजा कुछ क्षण चुप रहा, फिर खड़ा होकर बोला, तुमने सिर्फ परीक्षाएं नहीं पास की, तुमने मेरा मन जीत लिया। आज से उत्तरगिरी की रानी केवल चंद्रप्रभा होगी। सारा दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। सच्चा नेतृत्व केवल ताज पहनने से नहीं, बल्कि धैर्य, विवेक और निष्ठा से आता है। रानी वही नहीं जो सुंदर हो, रानी वही जो हर परीक्षा में खरे उतरे।